दुर्गा शक्ति 12 दिसंबर 2021 पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। ना कोई डाउट, 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं है। क्या रहेगी कट ऑफ सारा डिसाइड करेंगे। और आप अपने एक बार कमेंट के अंदर अपने नंबर और अपनी कैटेगरी पोस्ट कर दें, जिसके द्वारा थोड़ा और भी आसानी हो जाए कट ऑफ की। मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम पूरी पर। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का घटक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रोजेक्टर नहीं है, बाकी सारे हैं। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी? तो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब कर लेते हैं मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन करवा देते हैं आपको। 1 रुपये में 12 नारंगी बेचने पर, यानी 1 में 12 नारंगी बेचे 20% की हानि होती है। ठीक है, तो 1 रुपये में ये हो जाएगा आपका 1/12 मल्टीप्लाई 120 रुपये का लाभ कमाना और 20% की क्या होती है, हानि होती है। यानी 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 8 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8, यानी कि 20% का लाभ कमाना है तो 1 रुपये में 8 नारंगी बेचने पड़ेंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन बी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है, ये उत्तराखंड के अंदर है, बाकी सारे हैं। निम्नलिखित में से 2 डिवाइस दे रखी है आपको, इसका भी सॉल्यूशन करवा देते हैं। यानी 6 के ऊपर देखो 1 दिखाई दे रहा है तो 1 भी नहीं होगा, यहाँ पर 2 भी दिखाई दे रहे हैं तो 2 भी नहीं होगा, 4 दिखाई दे रहे हैं, यानी पूछा क्या है इसकी ऊपरी सतह पर कौन सा आएगा? तो 5 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उद्यम है, वो किसके उदाहरण है? महारत्न कंपनियों के उदाहरण है, क्योंकि महारत्न कंपनी के अंदर 10 ऐसे हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड होगी, स्टील अथॉरिटी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का बी। 1859 में विला फ्रेंका की संधि किन के बीच हुई थी? तो ऑप्शन ए, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में विला संधि हुई थी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैथ से रिलेटेड है। एक घड़ी में 1 घंटे में 6 मिनट आगे चलती है, इसका सोल्यूशन करवा देते हैं आपको। 1 घंटे में 6 मिनट आगे चलती है, यानी 1 घंटे में चलेगी 6 मिनट आगे। ठीक है, सुबह 8 बजे समय सेट किया था उस घड़ी का, तो उस दिन शाम को 6 बजे कितने, यानी टोटल घंटे कितने हो गए? सुबह 6 बजे से 8 4 12 और 6 4 10, यानी कि 10 घंटे हो गए। मल्टीप्लाई कर दो, 6 मिनट आगे चलती है, यानी कि 60 मिनट आगे चलेगी, यानी टोटल 1 घंटा हो गया। पूछ क्या रहा है? 6 बजे कब दिखाई देगा, इन 6 का कितना बज जाएगा आपका? 7 बज जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हरियाणा पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम, जो पुलिस सभी को आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल और केंद्रित करने के लिए अनुमति देगा और एक जांच के दौरान एक केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ एक संदिग्ध का विवरण को तुरंत करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की, यह भी बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। अधिकतम संख्या कितनी है? 36% है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक लिए थे, ठीक है, और 185 अंकों से फेल हो गया, यानी 113 और 85 को ऐड कर दो, कितना हो गया? 5 3 8, 8 1 9 और हो गया आपका 1, यानी 198 है, वो 36% के बराबर है। तो इसको किस प्रकार करोगे? 198 बाई 36 मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यानी जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। ये 425 पे हो जाए, ये 9 पर, ये हो जाएगा आपका, और इसकी 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 550, यानी 550 राइट आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस नगर में हरियाणा सरकार ने एक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी अम्बाड़ा के अंदर स्थापना की है। निम्नलिखित में से कब गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना की स्थापना की गई थी? तो अप्रैल 1972 के अंदर गंगा बाढ़ नियंत्रण की स्थापना कब की गई थी? तो 18 अप्रैल 1972 के अंदर की गई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 14वां कूटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 14वां कूटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था आपका हवाना के अंदर। कहाँ पर? हवाना, क्यूबा के अंदर है, और बेलग्रेड है जो, ये पहली सम्मेलन हुआ था कूटनिरपेक्ष का, पहला सम्मेलन बेलग्राम के अंदर हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर मैथ से रिलेटेड, एक विद्यार्थी अपने घर के कॉलेज से 1 घंटा 40 मिनट लगाता है, ठीक है,
कॉलेज पर आता है 9:40 पर पहुंचता है, यानी कि 9:40 पर वो पहुंच जाता है और उसको 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं और वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि इसमें से 10 मिनट माइनस कर लो, कितना हो गया, 9:30 हो गया। 9:30 में से अब 1 घंटा निकालेंगे, यानी 8:30 तो सीधे गए। 8:30 में से 40 मिनट और निकाल लो, यानी कि 30 मिनट निकालेंगे तो 8:10 और निकालो 7:50, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की सीटों की कुल संख्या सभी को पता है, ऑप्शन ए 90। निम्नलिखित में 3 वृत्त दिए हैं, पहला वृत्त है गेहूं का, ठीक है, ए है जो गेहूं के लिए है। अगला है दूसरा चावल का, तीसरा चने का। पूछा क्या है इसके अंदर, गेहूं चना चावल, यानी तीनों कौन से के अंदर आ रहे हैं, ई के अंदर आ रहे हैं, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, एक खालिस्तान छोटे डेटा सुरक्षा आक्रमण की एक श्रृंखला है जो एक साथ बड़े आक्रमण में परिणत है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सलामी आक्रमण, सलामी अटैक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 60 लीटर के दूध के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60 लीटर के दूध के अंदर 2 अनुपात पानी है, यानी ये हो गया आपका मिल्क, ये हो गया वाटर, 2 और 1 का रेशो है, यानी इन दोनों को ऐड करोगे तो 3, 60 से डिवाइड करेंगे यानी 20, ये हो गया आपका 40, ये हो गया 20। अब क्या करना है, दूध और पानी का 1 अनुपात मिलाना, यानी कितना मिला देंगे इसके अंदर, 60 लीटर मिला देंगे तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 40, यानी इनको क्रॉस करोगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित हरियाणा की भैंस कौन सी किस्म की है। भारत का काला सोना किसे कहा जाता है, तो मुर्रा नस्ल को कहा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चक्कर में वोल्टेज 0 थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक चक्कर के लिए वोल्टेज का औसत मान चाहिए हमें, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला है कोल्ड ब्लडेड जानवर कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पाइकिलोथर्मस। फेसबुक को किस वर्ष खालिस्तान में सोशल नेटवर्क सेवा और वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया था, जो मार्क जॉर्जबुश ने उनके, यानी 2004 के अंदर। पशुधन में नीली जीभ रोग किसके कारण आता है, तो वायरस के कारण आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से भारत के किस नगर में नीति आयोग के स्पोषणीय विकास लक्ष्य एडीजी शहरी सूचकांक के लिए 2021-22 में शीर्ष स्थान कौन सा है, यानी शिमला का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका शिमला। अगला क्या है, हरियाणा में अथिनीकुंड बराज किस नदी के ऊपर है, तो ऑप्शन ए यमुना नदी के ऊपर। मोहन जहाँ खड़ा है वहाँ से 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, कैसे करेंगे, यानी कि ये हो गया आपका पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ये टोटल 7 हो गए, फिर दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 आ गया, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर 7, यानी वह कितने दूरी से है, यानी कि ऑप्शन सी इसका 3 हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, यानी इस क्वेश्चन को डिटो की डिटो कॉपी आपको क्वेश्चन करवाया था मैथ की क्लास के अंदर, यानी इसका किस प्रकार करोगे, NC2 = कितनी बार मिलाया, 66 बार, यानी n की वैल्यू आप 12 पुट करोगे और 12 को 2 बार खोलेंगे तो 2 और 1, यानी 6 से 66 = 66, यानी 66 के बराबर आ गया, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार में अंडाशय थैलेमस पर सर्वोच्च स्थान रखता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइपोगैमनी। अगला क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 5 स्थापक शामिल नहीं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूस के स्टालिन। नेक्स्ट है, किसी फर्म के द्वारा प्रयुक्त इनपुट और उत्पादित आउटपुट के बीच के संबंध में किसे जाना जाता है, यानी प्रोडक्शन फंक्शन को जाना जाता है उत्पादन कार्य, ऑप्शन डी। इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक मैक्सनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। अर्थशास्त्र का कौटिल्य है। अगला क्या है, हरियाणा नलका परियोजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में खालिस्तान प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं को एक ही नेटवर्क के समान डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम करने की अनुमति देता है, तो इसका हो जाएगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्या कहता है, GU स्टैंड फॉर, यानी GU का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन डी। www पर हाइपोटेक दस्तावेज के रूप में किसे, यानी वेब पेज पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 2 या 2 से अधिक घटकों उपकरणों के बीच कनेक्शन का एक सेट है जो घनत्व के स्रोत से एक शब्द
कि कई सभी बिट्स का स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी बस। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली से, ऑप्शन डी। 37 का ऑप्शन डी। हरियाणा राज्य कब बना था? सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार करो किसी कूट भाषा में 743 यानी 743 का मतलब क्या है आपका? मैंगो आर गुड। और 657 का मतलब क्या है? ईट गुड आर फूड। यानी सभी इन दोनों के अंदर देखो, यहाँ पर भी गुड है और यहाँ पर भी गुड है, यानी 7 का तो क्या हो गया आपका? गुड हो गया। इसी प्रकार बात कर लेते हैं 934। इसके अंदर ऊपर वाले में देखो 343 है और नीचे वाले में 34 है, यानी आर गुड यहाँ से हो गया तो मैंगो आर हो गया, यहाँ से भी मैंगो आर हो गया, यानी बचा क्या आपके पास? ओनली रैपिड। और रैपिड का पूछा तो रैपिड यहाँ पर आ जाएगा आपका 9। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी आपको करवाया हुआ है। अपनी सामान्य चाल का 5/6 एक व्यक्ति चलता है, यानी कि व्यक्ति की जो चाल है वो 5/6 है, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका? 6/5, यानी इन दोनों का गैप कितना है? 1 का है। पूछा क्या है? ये कार्यस्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा आपका? 50 मिनट, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग NH1, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। भ्रष्टाचार की समस्या, काला धन, आतंकवाद और अर्थव्यवस्था में नकली करेंसी के प्रचलन से निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा की गई नई पहल क्या थी? यानी कि सभी लोगों की नींद उड़ा दी थी, क्या थी आपकी? विमुद्रीकरण, ऑप्शन डी। और GST आई थी आपकी जुलाई 2017 के अंदर, और 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण हुआ था। अगला क्या है? मेरी माँ की इकलौती बेटी रिश्ते में क्या हुई? मेरी बहन, ऑप्शन सी। 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्या है? बेनिस, समरूपता को पूर्ण कीजिए, यानी बेनिस को इसको 1 2 3 4 लिखोगे आप, 1 2 3 4 5, तो इसको चेंज करके लिखोगे, तो इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 5 वर्षों में 580 रुपये के मोचन कर देती है, तो इसको किस प्रकार करोगे आप? यानी कि 100 रुपये थे, 100 रुपये पर यहाँ पर भी क्या है आपके 8% की रेट लगती है, यानी ये 100 रुपये, तो ये हो गया आपके 108। फिर अगले साल के अंदर ये हो गया आपके 116, फिर 124, फिर क्या हो गया आपके 132, यानी इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 580, और ये हो जाएगा 5 साल के अंदर 500, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100। सड़क यातायात सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फोरम ने सड़क दुर्घटना के कारण के कई मौतों और चोटों को कम करने के लिए हरियाणा पुलिस की पहल की सराहना की है। किस पर की है? NH44, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन थे? तो सन्नो देवी। अगर पुरुष पूछता तो राव वीरेंद्र सिंह। 48 क्वेश्चन क्या है? KCL, NaCl, MgSO4 वाटर के कारक हैं खालिस्तान में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 भाई। डिफ़ॉल्ट रूप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 में प्रत्येक वर्कबुक में खालिस्तान वर्कशीट होते हैं, जिसे सीट टैब के द्वारा, ऑप्शन सी 3। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित होते हैं? तो ऑप्शन डी, अंतर्दर्शीय जल और कृत्रिम तालाब के अंदर। 51 का क्या है? बिना किसी ईश्वरता और स्वार्थ के दूसरों को लाभ पहुंचाने का कारण क्या कहलाता है? परोपकारिता। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अभी। अगला है रीजनिंग का क्वेश्चन AEI, यानी इसको 5 बार आगे लिखा है, इसका गैप निकालेंगे तो फिर इनका गैप निकालेंगे तो MSY, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, चला आगे देख लेते हैं, यानी कि ये है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर चलता है 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर। यानी पूछा क्या है? यहाँ से दूरी पूछी है, यानी ये तो हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 12, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गई। आपको पता है ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा 13, यानी इनका स्क्वायर का रूट निकालोगे तो 13 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी बिल्कुल ईजी है। ए की 2 और सारे की 2, और ये ए का 2 माइनस का 2 डिवाइड बाई क्या है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कैंसिल करोगे तो आप क्या आ जाएगा? एक बार तो दोनों को ऐड कर दोगे,
यानी कि 0.9, फिर इनका 0.5 में से 0.4 कराओगे यानी कि 0.1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे तो 0.09। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें जलीय वातावरण में अनुक्रम प्रारंभ नहीं है, तो ऑप्शन सी हाइड्राट्स ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। खालिस्तान का प्रयोग सभी पत्तों को दिखाने के लिए बिना कई पत्तों पर संदेश भेजने के लिए किया जाता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी 57 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, शरणदीप कौर बार। नेक्स्ट क्या है, 59 मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए ईरान सरकार ने कौन सी, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए टोमन हो जाएगा भी। अगला है, मैथ से रिलेटेड 4 पर्यवेक्षणों का औसत 20 है और सी का मान निकालना है, यानी क्या जोड़ें, यानी कि 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी तभी 22 होगा। 20 में से 2 ऐड करोगे तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमल अपनी बहन वीणा से अपने 2 साल छोटा है, फिर इसका 5 गुना है, यानी ये हो गया कमल, ये हो गया विजय, ये होगी इसकी बहन वीणा। विजय से 2 साल छोटी है, यानी ये 10 साल का, तो ये कितने का हो गया, 8 साल की, और इससे 5 गुना, यानी इसका 5 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा कमल, 40 ईयर का, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, धन शोधन कानून के संदर्भ में फीरा खालिस्तान के लिए आता है, तो इसका हो जाएगा फॉरेन बी एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 का क्वेश्चन है, एप्पल को 25 है, यानी एप्पल को ऐड करके वर्ड का लिखोगे तो 50 हो जाएगा, इसका आप करेंगे तो 25, बट अगर ग्रेप्स का करने लगे तो ये नहीं होगा, यानी एप्पल के अंदर वर्ड कितने आपके 5 का स्क्वायर किया 25, इनके अंदर कितने हैं 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी इसी प्रकार है, 7, 12, 19, यानी इनका गैप निकालना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39। नेक्स्ट के अंदर देख लेते हैं 8, 12, 64 और 128, यानी इनके बीच के अंदर गैप है जो अपना 4 का है। इसी प्रकार 64 और 28 के बीच के अंदर गैप है वो 64 का है, यानी 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 होता है। इसी प्रकार यहाँ से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 28 रखते हैं तो इनका गैप करते हैं तो 36 होगा, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 28। ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य का पक्षी कौन सा है, तो ब्लैंक फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, रिस्टोनोमी क्या है, तो विभिन्न प्रकार के पुंकेसर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैथ से रिलेटेड है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, करवाया हुआ क्वेश्चन है अभी आपको ये, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का क्या है 2ab, यानी जब इनको कैंसिल करोगे तो इन 500 और इसको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओनली ये आ जाएगा 759। नेक्स्ट के अंदर करते हैं पी क्यू आर एस टी, एक बेंच पर बैठे हैं, टी और क्यू एक साथ हैं, टी और आर एक साथ बैठे हैं, यानी एक बेंच के ऊपर इनको बिठाएंगे। यहाँ पे क्या है बोल रहा है अभी पी एकदम बाएं है, अगर यहाँ पे पी ले लेंगे और क्यू क्या है दाहिने से दूसरा है, ठीक है, टी और आर भी साथ में है, यानी यहाँ पे टी है तो यहाँ पे आर है, टी और क्यू भी क्या है एक साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे एस हो गया। पूछा क्या पी और क्यू के बीच में, तो आर और टी बचे, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है 70, यह एक समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच संबंधों पर केंद्रित है, तो ऑप्शन ए प्रकृतिकात्मक अतः क्रियावाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन है 71, यानी किस प्रकार करोगे, नीचे दिए गए 4 परिदृश्य दे रखे हैं आपको, इसका मिलान किसके अंदर हो सकता है, तो नॉर्मल सी बात है, इसको जब करोगे तो डायरेक्ट ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, और में तो ना मैच होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देख लेते हैं 72, एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो समाज की एक संरचना के रूप में देखता है, उस समाज को बनाने वाले व्यक्तियों की जैविक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के पर उनके परस्पर के भाग उसे क्या कहते हैं, तो प्रकार्यवाद, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरसिक्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस में है, तो रणथंभौर, यानी कि राजस्थान के अंदर, बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, सशस्त्र पुलिस की पद की संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है अभी, बटालियन के अंदर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित पर्सन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इनका गैप देखो, यानी कि इनके बीच के अंदर गैप कितना है, 1 और 2 का बीच का गैप है। इनका क्या है, 1, 2 और 3 का गैप है। इसी प्रकार इनके बीच में क्या है, 1 और 2 का गैप है, इनके बीच में 3 का गैप है। यानी इसको किस प्रकार चेंज कर सकते हो आप, इसको करोगे तो चेंज इस प्रकार बनेगा कुछ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नज़र डाल लेते हैं, जल कतई मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन बी रिचर्ड आर्काइट ने 1769 के अंदर किया था। अगला की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1967 के अंदर हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले तो 8 मार्च से। यानी अगला क्या है, वसा और तेल के अंदर घुलनशील कौन से हैं, आपको पिछली क्लास कराई थी उसके अंदर विटामिन ए से भी आया था आपका क्वेश्चन, रतौंधी वाले से भी और विटामिन सी से भी। यानी कि वसा और तेल के अंदर कौन कौन से घुलनशील हैं, ए, डी, ई और के, ये 4 वसा के अंदर घुलनशील हैं और विटामिन बी और सी हैं वो पानी के अंदर हैं। यानी इनके अंदर ऑप्शन में ए, डी यानी ओनली ए ही है। तो 79 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आप खालिस्तान चुनते हैं तो उपयोगकर्ताओं द्वारा चुने गए डिज़ाइन का प्रयोग करके जिसमें एक स्लाइड शामिल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डिज़ाइन टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेनबो एरो है, यानी कि इसका भी आप करते, यानी आर को इस साइड लेके गया 1 2 3 4 से करते, तो इसका ट्रेन का क्या हो जाएगा आपका AINRT। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजय लक्ष्मी 9वीं रैंक से 38वीं रैंक पर है, तो ये भी बताया था आपका, इन दोनों को क्या कर लिया करो, ऐड कर लिया करो। यानी 47 में से -1 करेंगे तो 46 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो अभिव्यक्तियों का HCF दे रखा है आपको। एक तो एलसीएम क्या होगा, ए और बी को मल्टीप्लाई कर लोगे यानी AB, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य लाला लाजपत राय पशुधन विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो हिसार के अंदर है। कब हुई थी स्थापना, 2010 के अंदर स्थापना हुई थी। इसके CEO वाइस चांसलर पूछ ले आपसे तो गुरदयाल सिंह। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनुष्य लंबे समय से न केवल विभिन्न प्रकार के जीवों और उनकी विविधताओं के बारे में जानने की रुचि रखते हैं, बल्कि उनके बीच के संबंधों के जानने, तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी सिस्टेमेटिक्स। 86 अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र में वेरिजिक रिक्स बैंक पुरस्कार 2019 किसके अंदर दिया था, वैश्विक गरीबी के उन्मूलन के अंदर दिया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्लैश एंड बर्न कृषि मिल्पा के रूप में किसको जाना जाता है, तो मैक्सिको को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 22वें अक्षर 21वां अक्षर कौन सा है, यानी ए से शुरू करेंगे, ई ज्योति आपको बताया था। तो टी पर क्या हो जाएगा, बी 20, और यू पूछा है तो 21, यानी कि यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पिंड का स्विंग 25% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी इंक्रीज होगी, तो 56% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कौन सा था, तो 106, और फर्स्ट पूछ ले तो बेल्जियम का। अगला क्या है, इंग्लिश से करते हैं अब क्वेश्चन थोड़े। इंग्लिश लैंग्वेज से क्या क्वेश्चन आए थे आपके देख लेते हैं। 91 क्वेश्चन क्या कहता है, आई सा हिम द क्राउड, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आई सा हिम अमोंग द क्राउड। अगला क्या है, दे फाउंड गोल्ड कमाइन खालिस्तान द मैटर, तो ऑप्शन बी बिनथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज़ LLB, तो ऑप्शन डी ही इज़ ALLB। खालिस्तान बॉय ए सिंगिंग मेलोडी सॉन्ग एट द क्रेक द ग्राउंड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए बॉय। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, द बॉय वर रिडिकुलिंग हिम फॉर हिज काउडिड, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी की बात कर लेते हैं अब। हिंदी के अंदर क्या आया था अभी, चलते चलते शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन बी पुनरुक्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है बार बार चलते चलते। अगला क्या है, पुष्कर का तद्भव क्या है, तो पोखर, ऑप्शन ए। अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अपराधिनी। नेक्स्ट है, विसर्ग का उपयोग शब्दों में होता है, तो तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस तारीख उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि शब्दों को चिन्हों को व्यवस्थित रूप से किया जाता है, तो ऑप्शन बी वर्तनी। तो आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाए, बिल्कुल 100% श्योर जेन्युइन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट थे। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर
अपने जितने भी आंसर ठीक हो रहे हैं सही डाटा बताना, जिसके आधार पर हम एक्यूरेट कट ऑफ का पता लगा सकें। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पेपर के लेवल की बात कर लें तो पेपर ज़्यादा कोई टफ भी नहीं था, बिल्कुल इजी सा पेपर था। तो कट ऑफ नॉर्मल सी बात है। जनरल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 60 क्वेश्चन मान के चलो। अब बाकी आपके जितने नंबर आ रहे हैं आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो, कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है, तो उसके आधार से हम कम्युनिटी पोस्ट के अंदर या एक वीडियो अलग से बना देंगे कट ऑफ के ऊपर। तो आज की क्लास में इतने। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना आंसर कमेंट करके अंदर ज़रूर बताओ कितने आपके आंसर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं, कौन सी कैटेगरी थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।